प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको बताऊंगा कि मकान में ऐसा कौन सा कमरा है जिसके उस कमरे के अंदर नहीं सोना चाहिए। बहुत सारे आर्किटेक्ट ऐसी स्थिति में कमरों का निर्माण कर देते हैं, बना देते हैं जगह की कमी को देखते हुए, जो हमारे वास्तु नियमों के खिलाफ होता है। और उन्हीं चीज़ों से हम आदमी को अवेयर करते हैं, सावधान करते हैं, अलर्ट कर देते हैं कि आप इस कमरे में मत सोइए, किसी बच्चे को मत सुलाइए या खुद भी मत सोइए। ऐसी ही आज एक जानकारी आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, बहुत पहले भी देखे। हर आदमी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वास्तु एक विज्ञान है और इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप ऐसे उस कमरे में कभी ना सोएं जिस कमरे के नीचे किचन हो। किचन के ऊपर जो कमरा बना होता है, अगर उस पर कोई व्यक्ति सोता है तो वो सैकड़ों बीमारियों को दावत देता है। उसका वैज्ञानिक आधार आज समझाऊंगा और कैसे वहां पर धन की कमी बनी रहती है, स्वास्थ्य खराब रहता है और यहां तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो जाता है बीमारियों के बावजूद। उसके वैज्ञानिक आधार को समझना होगा। हमारा जो नीति शास्त्र ये कहता है, जो मनुष्य जीवन की नीतियां होती हैं, कि अगर आप आग के ऊपर सोते हो तो जलोगे, दुर्घटना और तकलीफ होगी। आपके ऊपर आग है तो भी आपको जलोगे, तकलीफ होगी। तो मकान के किसी भी कमरे के नीचे अगर किचन है तो उस कमरे में कभी नहीं सोना चाहिए। यानी किचन के ऊपर कमरा किसी ने बना रखा है और वहां पर अगर आप सोते हो तो आपको बीमारियां बहुत ज़्यादा आएंगी। आप लगातार बीमारी को दावत दे रहे हैं। जब सुबह उठोगे तो शरीर सूखा हुआ नजर आएगा, लगातार इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, ब्लड इन्फेक्शन आने शुरू हो जाएंगे, लंबी लंबी बीमारियों के शिकार होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लगातार आपके नीचे आग जलती रहती है। अब मान लो 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को, या 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को गैस जलती है। गैस की हीट लगातार ऊपर लेंटर में जाकर के टकराती है और धीरे 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 वो लेंटर जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है और वो हीट उसके ऊपर सोने वाले व्यक्ति को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ये रूटीन चलता है, 24 घंटे का मामला है। जब हम रात को सोते हैं तब भी, दिन में सोते हैं तब भी। अब आप बोलोगे जी ये कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है कि नीचे आग जलती है, इतनी ऊपर कमरा रहता है। आप देखेंगे कि आप एक छोटा सा दीपक ले लो घी का और उसको रेगुलर जलाइए नीचे, घी का दीपक, वो छोटा सा, और कुछ समय बाद देखेंगे आपको ऊपर वहां काला होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है धीरे धीरे। तो दीपक से तो 1000 गुना ज्यादा लौ होती है अग्नि की, वो तो कुछ ही समय में ऊपर गर्म कर देती है। इसलिए कभी भी वहां ना सोए। दूसरा, ऊपर किचन है और नीचे आप सो रहे हैं, किचन के नीचे सो रहे हैं, आग के नीचे सो रहे हैं, आपके ऊपर आग जल रही है, वो भी उचित नहीं, वो भी नीति के विरुद्ध है, शास्त्र नीति के विरुद्ध है। क्योंकि आपने देखा है कि अग्नि के नीचे कौन सोता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दाह संस्कार के समय पर हम नीचे होते हैं, आग हमारे ऊपर होती है, या नीचे भी आग होती है तो ऊपर हम सो रहे होते हैं। इसलिए अगर आपके किसी भी फ्लैट में, आपके कमरे में, आपकी कोठी में, आपके बंगले में अगर किचन के ऊपर या किचन के नीचे आपका रूम है या बच्चों का रूम है, किसी का भी रूम है, तो उसको हटा दीजिए। सिर्फ उसको गेस्ट बेडरूम यूज कर सकते हैं अगर है तो, कभी कोई गेस्ट आया, एक दिन रुका, चला गया। अदरवाइज परमानेंट सोने वाले व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं तकलीफ है। इसी प्रकार से
उस किचन के नीचे भगवान का मंदिर नहीं होना चाहिए और न किचन के ऊपर भगवान का मंदिर होना चाहिए। अगर वो भी ऐसा रहेगा तो भी आपको कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ये ध्यान आपको रखने की आवश्यकता होगी और इसी प्रकार से आपको डिटेल जानकारी हम देते रहेंगे। अभी समय आपसे हाथ लेने का। नमस्कार। और हमारे विद्यालय में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेज के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उसकी ऐड मैं आपको दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप उसको नोट करें और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु विजिट के लिए, आप अपने घर को चेक करवाने के लिए, अपनी फैक्ट्री को चेक कराने के लिए, किसी भी चीज़ को चेक कराने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप ये नोट कर लीजिए। और एडमिशन के लिए, वास्तु विजिट के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 11002025 9999896090 9820114429। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी, हमारे विद्यालय में ज्योतिष व वास्तु सीखने के लिए ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जिसकी क्लासेस 15 मई से शुरू होंगी। क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन होंगी। अगर आप ज्योतिष व वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें। सब्जेक्ट पंचांग अध्ययन, कुंडली मिलाने की विधि, कुंडली मिलान, चिकित्सा ज्योतिष, फलित ज्योतिष व वास्तुशास्त्र। रजिस्ट्रेशन के लिए